आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। इस YouTube चैनल के द्वारा आप देख पा रहे हैं कि हिंदी का जो वायरल पेपर है वह बिल्कुल वही पेपर का निचोड़ प्रश्न आ गया, क्योंकि हूबहू इसी वीडियो में देखा हुआ प्रश्न जो है निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि इस YouTube चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आज के वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ कि अगेय का जन्म कब हुआ था। अगेय का जन्म कब हुआ था याद करके रखना है कि 1911 में अगेय का जन्म हुआ था। बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है, न्यू प्रश्न। जिस प्रकार आप बाकी सभी पेपरों का प्रश्न का उत्तर देकर आए हैं तो बिल्कुल आपको न्यू प्रश्न देखने को मिला है। ठीक उसी प्रकार से न्यू प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया गया है ताकि आपका बोर्ड परीक्षा में 100% श्योर वायरल पेपर से ही मिलाया गया है। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसकी सही उत्तर है उर्वशी। किसके लिए? उर्वशी के लिए। अगली प्रश्न देखेंगे, 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। इसकी सही जो उत्तर है ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी अर्थात व्यक्ति चित्र। क्या है? व्यक्ति चित्र। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, दिया हुआ है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे। याद रखना है कि ऑप्शन डी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। अगली प्रश्न 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। तो याद रखना है इसकी सही उत्तर है ऑप्शन डी था छायायुक्त चंद्र से। किससे? छायायुक्त चंद्र से की है। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। याद रखना है कि मिट्टी की जो अबोध मूर्ति है वह जनता होती है। ठीक है, बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है। एक एक प्रश्न वायरल प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। दिया हुआ है 7 नंबर प्रश्न कि हिरोशिमा कविता किसकी चित्रण करती है। हिरोशिमा जो कविता है किसका चित्रण करती है। याद करके रखना है कि यह आधुनिक सभ्यता की दुर्दरता और मानवीयता का क्या है, विभीषिका का वर्णन करती है। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ दिया हुआ है 8 नंबर प्रश्न, बिल्कुल वायरल प्रश्न, निचोड़ प्रश्न है बोर्ड परीक्षा का। दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। याद रखना है कि मुहर्रम। क्या है? मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है। अगली प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। इसकी सही जो उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात अहिंसक प्रतिरोध। क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है। वाणी जो है कब 20 के समान हो जाती है। तो याद करके रखिएगा कि राम नाम के बिना जो है वाणी 20 के समान हो जाती है। अगली प्रश्न 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था। इसकी सही जो उत्तर है जहांगीर। किसका? जहांगीर का। अगली प्रश्न देखेंगे, 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात बादल को। किसे कहा है? बादल को कहा है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है किस व्यवस्था में संभव है। इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात समाजवादी व्यवस्था में। किस व्यवस्था में? समाजवादी व्यवस्था में। अगली प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। याद रखना है कि 4 फरवरी 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। 15वां प्रश्न दिया हुआ है कि ला मादा मुजेल द अभिनव किसकी कृति है। ला मादा मुजेल द अभिनव किसकी कृति है। याद रखिए कि इसकी जो सही उत्तर है पिकासो की। किनकी कृति है? पिकासो की कृति है। अगली प्रश्न 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ला शतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है। ला शतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है। याद रखना इसकी जो सही उत्तर है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। कब तक? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है। ठीक है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है। याद रखना है कि मछली कहानी में जो है ना निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। किसका? निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है। अगली प्रश्न को बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न दिया हुआ है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। बहादुर जो है लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण चला गया। ठीक है, 19वां प्रश्न बिल्कुल निचोड़ प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा का। बिल्कुल आप 1 से 100 प्रश्न देख के जाइए। निश्चित रूप से इसमें से 50 प्रश्न वायरल प्रश्न ही आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, 19वां प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। याद करके रखना है कि इसके जो सही उत्तर है अनजान स्मृतियों को। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है।
अगली प्रश्न दिया हुआ है 20 नंबर प्रश्न की नागरी लिपि की आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं, याद रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात दक्षिणी भारत से मिलते हैं। किस भारत से, दक्षिणी भारत से। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, दिया हुआ है कि वेतमा दान पात्र किस समय का है। वेतमा दान पात्र जो है किस समय का है, याद रखना है कि 1020 ईस्वी का जो है वेतमा दान पात्र है। ठीक है, अगली प्रश्न देखेंगे 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है। पंडित बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराने के किस पीढ़ी का कलाकार है। तो 22 का जो बिल्कुल सही उत्तर है 7वीं पीढ़ी का। किस पीढ़ी का, 7वीं पीढ़ी का। अगली प्रश्न देखेंगे 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। याद कर रखना इसी जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 50 रुपये के। कितने रुपए के, 50 रुपये के। अगली प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर के, याद कर रखना ऑप्शन ए अर्थात 8वीं सदी से। किस सदी से, 8वीं सदी से। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। बहादुर को कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था। याद रखना है कि बहादुर को जो है ना 11 रुपये का चोरी का इल्जाम लगा था। अगली प्रश्न देखेंगे 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वायरल पेपर से लिया हुआ चुना हुआ प्रश्न है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, याद रखना है कि बुढ़ापा में जो है ना पा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, पा प्रत्यय है। अगली प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, याद रखिएगा कि उच्छ्वास जो है ना बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ेंगे 28 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, याद रखना है कि चरमोत्कर्ष क्या है, चरमोत्कर्ष जो है बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अगली प्रश्न देखेंगे 29 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसकी सही जो उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात फूलों की एक माला ला दीजिए। क्या है, फूलों का एक माला ला दीजिए। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, दिया हुआ है कि अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, याद करके रखिएगा कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना इस मुहावरे का सही अर्थ है। अगली प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है 31 नंबर प्रश्न की वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 2। वर्ण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अगली प्रश्न 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 32 नंबर प्रश्न का सही जो उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात स्वर वर्णों की संख्या जो होता है 10 होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि व्यंजन वर्ण कितने हैं। व्यंजन वर्ण कितने हैं, याद रखिएगा 33 जो होते हैं आपके बिल्कुल व्यंजन वर्ण होते हैं। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 34वां प्रश्न दिया हुआ है कि क का उच्चारण स्थान क्या है। क का उच्चारण स्थान क्या है, इसकी जो सही उत्तर है याद रखना ऑप्शन डी अर्थात कंठ का उच्चारण क के द्वारा होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 35वां प्रश्न दिया हुआ है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, वायरल पेपर है आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। ठीक है, दिया हुआ है कि तलावे सवर्ण का उच्चारण स्थान है। तलावे सवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, याद रखिए कि ऑप्शन है अर्थात तालु से जो है तलावे स का उच्चारण होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, दिया हुआ है कि छ और स वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो छ और स वर्ण का जो उच्चारण स्थान है ना बिल्कुल तालु होता है। किसके द्वारा बोला जाता है, तालु द्वारा छ और स बोला जाता है। अगली प्रश्न 37वां प्रश्न दिया हुआ है कि म का उच्चारण स्थान क्या है। म का उच्चारण स्थान क्या है, तो 37 का ऑप्शन सी अर्थात नासिका। म बोलने के लिए नासिका का उपयोग किया जाता है। 38वां प्रश्न देख सकते हैं कि न का उच्चारण स्थान क्या है। न का उच्चारण स्थान क्या है, तो 38 का बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, नासिका द्वारा न का उच्चारण होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, दिया हुआ है कि दीर्घऊ का उच्चारण स्थान है। दीर्घऊ का उच्चारण स्थान है, तो इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा 39 का ऑप्शन बी अर्थात ओठ के द्वारा। किसके द्वारा, ओठ के द्वारा दीर्घऊ बोला जाता है। अगली प्रश्न देखेंगे 40वां प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो याद करके रखना है कि 44 होता है। ठीक है, अगली प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है 41वां प्रश्न की अ का उच्चारण स्थान क्या है। अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ जो है बिल्कुल अ का उच्चारण स्थान है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 42वां प्रश्न दिया हुआ है कि ल का उच्चारण स्थान क्या है। ल का उच्चारण स्थान क्या है, बिल्कुल स्पष्ट इसका सही उत्तर जो है दंत द्वारा ल का उच्चारण किया जाता है। अगली प्रश्न 43वां प्रश्न दिया हुआ है कि ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो बिल्कुल याद रखना है कि कंठ और तालु जो होता है ए और ए का उच्चारण स्थान होता है। अगली प्रश्न दिया हुआ है 44वां प्रश्न की अंग का उच्चारण स्थान क्या है। अंग का उच्चारण स्थान क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है नासिका द्वारा जो है अंगा बोला जाता है।
45वां प्रश्न देखें कि र का उच्चारण स्थान क्या है। र का उच्चारण स्थान क्या है। बिल्कुल सही उत्तर है मूर्धा। मूर्धा जो होता है र का उच्चारण स्थान होता है। अगली प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ प्रश्न है 46वां प्रश्न की मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है। मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है। याद रखिए कि इसके जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात मूर्धा के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 47वां प्रश्न दिया हुआ है कि हर्षई और दीर्घई के वर्ण से स्थान है। हर्षई और दीर्घई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो हर्षई और दीर्घई वर्ण का उच्चारण जो स्थान होता है ना, याद करके रखना है, वह तालु होता है। क्या होता है, तालु होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है 48वां प्रश्न की प और व का उच्चारण स्थान क्या है। प और व का उच्चारण स्थान क्या है। तो प और व का उच्चारण स्थान जो होता है दांत और ओष्ठ दोनों होते हैं। दांत और ओष्ठ दोनों होते हैं। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि सूरदास शब्द का कौन सी संज्ञा है। सूरदास शब्द का कौन सी संज्ञा है। याद रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। दिया हुआ कि स्थिर कौन सी संज्ञा है। स्थिर जो है कौन सी संज्ञा है। बिल्कुल याद करके रखना है कि स्थिर जो है ना भाववाचक संज्ञा है। इसी के साथ हम आपका 1 से 50 क्वेश्चन प्रश्न कंप्लीट कर दिए इस वीडियो में। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लगातार मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।